हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग बहुपदों का गुणनखंड निकालना सीखेंगे। काफ़ी सारे बच्चे जो 8, 9, 10 में चले गए हैं, तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनको इस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको सेपरेट एक वीडियो बनाया जाए। तो चलिए किस तरह से आसानी से इसका गुणनखंड निकाला जाए ये हम देखते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, यह एक बहुपद है 12x का स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का 1। तो इसका रूल, जो फर्स्ट रूल होता है, उसमें ये देखना होता है कि फर्स्ट वाला जो संख्या होता है उस संख्या को लास्ट वाले संख्या से गुना करना होता है। आप बोल सकते हैं लास्ट वाले संख्या को फर्स्ट वाले संख्या से गुना करना होता है। यानी कि देखिए, यदि मैं 12 को 1 से गुना करूं, ये लास्ट वाला संख्या 1 है और ये फर्स्ट वाला संख्या 12 है, तो 12 को यदि 1 से मैं गुना करूं तो यहाँ पे 12 ही निकल के आएगा। तो ये मेरा इन दोनों का गुणनफल हो गया। अब इस 12 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है ये देखिए। 2 से भाग लगाते हैं, 2 छक 12, फिर 2 से भाग लगाते 2 तिहा 6, और अब 3 से लगाते तो 3 एकम 3। बस यही हो गया। इसका मतलब ये जो 12 का गुणनखंड हुआ वो 2 गुना 2 और गुना 3 यही हुआ है। तो हमें अब इस बीच वाले संख्या को इस जगह पे ऐसे तोड़ना है, इन्हीं सारे संख्याओं का यूज़ करके, कि जोड़ घटाव करने से 7 आ जाए और गुना करने से ये 12 आ जाए। तो इस तरह से हमें इसको जोड़ना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें 7 कैसे आएगा। तो 7 आने के लिए सबसे पहले आप देखिए, यदि आप मान लीजिए यहाँ पे 2 दूनी 4 है, तो 2 दूनी 4 और ये 3 है, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 7 आएगा। और यदि आप 4 और 3 को गुना भी करेंगे तो भी आपको 12 मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, इन दोनों को ऐसे अरेंज करना होगा जिससे 7 भी आ जाए और गुना करने से वापस से 12 भी निकल के आए। तो चलिए इन्हीं दो संख्याओं का यूज़ करते हैं। तो ये जो पहला वाला हमारा संख्या है वो जैसे है वैसे ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो ये 12x का स्क्वायर जैसे है वैसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे -7 है, तो -7 लाना होगा। इसका मतलब हमको यहाँ पे माइनस का 4x और माइनस का 3x करना होगा। आपको इसको समझना होगा कि देखिए, माइनस का 4 और इंटू माइनस का 3 अगर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 तिहा 12, मतलब प्लस का 12 भी निकल के आ रहा है। और यदि आप -4 और -3 को यदि आप जोड़ेंगे तो आपको -7 भी निकल के आ रहा है। इस प्रकार से आप यहाँ पे 12x का स्क्वायर -4x और -3 और लास्ट वाले संख्या को भी जैसे है वैसे ही आप लिख दीजिए। अब इसमें ये चीज़ देखिए कि इसमें पहले तो 3 संख्या था, अब इसमें 4 पद हो गए थे। इसमें 3 पद थे, अभी इसमें 4 पद हो गए। तो क्यों ना इन दोनों का ग्रुपिंग किया जाए, यानी कि 2-2 करके हम जोड़ा कर लेते हैं। इन दोनों का जोड़ा और इन दोनों का जोड़ा, तो 2 जोड़ा इस प्रकार से हमारा बना, यानी कि बराबर बराबर हमें दोनों में बांट देना है। अब क्या करते हैं, इन दोनों संख्या में वैसे संख्या ढूंढना होता है जो दोनों में है। तो आप देख सकते हैं दोनों में क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, इसमें 4 है और ये 12 है, इसका मतलब इसमें भी 4 है, क्योंकि हम 12 को 3 गुना 4 लिख सकते हैं, इसी वजह से इसमें भी 4 है। तो इन दोनों में जो कॉमन है, जो सेम है, उसको हम बाहर निकालते, तो हम बाहर निकाल दें 4। और क्या है इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन देखिए, इसमें x का पावर 2, यानी कि इसमें x 2 है और इसमें 1 x है। तो इन दोनों में से भी x को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम बाहर निकाल लिए, तो 4x को हम बाहर निकाले। अब जब 4x को बाहर निकाले तो अंदर में क्या बचेगा,
इसके पास क्या बचेगा, इसके पास तो 4 हम निकाल लिए हैं, तो इसके पास बचेगा 3 और इसके पास 2x था, 1x हम निकाल चुके हैं, तो इसके पास बचा है सिर्फ और सिर्फ 1x बचा है। बीच में माइनस है, बीच में हम माइनस डाल दिए। यहाँ पे देखिए ये 4x तो पूरा का पूरा निकल गया है, तो इसके पास बचा क्या, इसके पास बचा है 1 का मतलब यह है कि इसको यदि हम 3 से गुना करें तो 12 आ जाएगा, और 4x को यदि हम 1 से गुना करें तो वापस से इतना मिल जाएगा। इसी वजह से हम यहाँ पे 1 लिखे हैं, मतलब हमारा कुछ नहीं बचा तो 0 नहीं लिखना है, कुछ नहीं बचा तो हम लिखेंगे वहाँ पे 1। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आपको बिना देखे आप ये विश्वास कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो संख्या आया है, इस संख्या को जैसे का वैसे ही आप इस जगह पे आगे में आप लिख दीजिए, आप लिख दीजिए ये संख्या को। तो हम यहाँ पे उठा कि जैसे था वैसे ही 3x और माइनस का 1 जैसे था वैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब करना ये है कि इस पूरे संख्या को ये संख्या बनाना है। ये संख्या बनाने के लिए देखिए यहाँ पे तो प्लस है और यहाँ पे माइनस है, और यहाँ भी माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो क्या करें, इसी वजह से हमको यहाँ पे -1 से गुना करना पड़ेगा, इसको -1 से गुना करना पड़ेगा। -1 से 3x को गुना करेंगे तो माइनस का 3x, और -1 को 1 से ही गुना करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से ये दोनों संख्या सेम है, ये भी सेम और ये भी सेम, तो दोनों में से कोई एक संख्या को लिखेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस का 1, तो दोनों में से सिर्फ एक संख्या को लिखा गया, और इन दोनों संख्याओं को हम फिर से एक ब्रैकेट में डालेंगे और ये हो जाएगा 4x और माइनस का 1। तो देखिए कितने ही आसान तरीक़ा से इसका गुणनखंड निकल गया, और यही इसका गुणनखंड होता है, यही इसका गुणनखंड निकल के आया। मैं एक और सवाल लिखता हूँ और आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें भी मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन मैं एक और सवाल लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने एक और बहुपद को लिखा है, तो चलिए इसको भी हल करके देखते हैं कि इसका गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो देखिए जैसे पहले वाला में हम रूल को अपनाए थे वैसे इसमें भी करेंगे। लास्ट वाले संख्या को फर्स्ट वाले संख्या से हम गुना करते हैं। हालांकि इसके और भी तरीके हैं, लेकिन ये तरीका हमको बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए 6 × 6 को 6 से गुना किया तो आ गया 36। अब 36 का हम गुणनखंड निकालते हैं, तो गुणनखंड 2 से, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 तिया 9, तो 36 का जो गुणनखंड आया वो आया 2 × 2 × 3 × 3। तो इसी सारे संख्याओं का यूज़ करके हमें ये करना होगा कि बीच में हमारा 5 भी आ जाए और उनको गुना करने से हमारा 36 भी आ जाए। तो कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे यदि हम 3 को 3 से गुना करें तो 9 हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना करें तो 4 हो जाएगा। यानी कि 9 को यदि 9 से हम 4 को घटाएं तो हमें 5 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे 9 और 4 का यूज़ करेंगे। तो देखिए, तो ये हो गया हमारा जैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये 6x का स्क्वायर, यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि 5 लाना है और प्लस में है, इसीलिए यहाँ पे प्लस का 9x और माइनस का 4x और माइनस का 6, जैसे है वैसे ही इसको हम उतार दिए। अब इसमें देखिए आप ग्रुप बन गया, दो का ग्रुप बनाते हैं। ये देखिए एक ग्रुप ये बन गया और दूसरा ग्रुप ये बन गया। तो इन दोनों ग्रुप में जो कॉमन आएगा उसको हम निकाल लेंगे। तो दोनों में क्या क्या हो सकता है सेम, ये 6 है या 9 है, यानी कि दोनों में 3 है, तो हम 3 को बाहर निकाल लेते हैं। तो हम 3 को बाहर निकाल लिए। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम x को भी बाहर निकाल लिए। तो बचा क्या, इसके पास बचेगा 2x
और इसके पास बचेगा 3। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है जैसे का वैसे ही हम यहाँ पे उठा कर लेके जाते हैं, तो 2x और प्लस का 3 जैसे है वैसे ही लेके गए हम, कोई भी बदलाव नहीं किए इसमें। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस संख्या को यदि हमको ये संख्या बनाना होगा, 2 को 4 बनाना है और 3 को 6 बनाना है, तो इन दोनों को किससे गुना किया जाए। और यहाँ पे देख रहे हैं आप माइनस भी है, इसलिए सबसे पहले यहाँ पे तो माइनस डालेंगे। और 2 को किससे गुना करें कि 4 होगा, तो 2 से, यदि 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे 2 डाल दो, यानी कि यहाँ पे 2 से गुना करना होगा। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि जो समान समान जो पद है उसको आप जैसे है वैसे लिखिए, यानी कि 2x प्लस का 3 दोनों में से एक लिखें, और ये जो बच गया हमारा 3x माइनस का 2 ये बाहर वाला। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2 इस बहुपद का गुणनखंड निकल के आया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को गुणनखंड निकालना अच्छे से आया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, और पढ़ाई करते रहें आप।